हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास के अंदर, जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कैबिनेट ने अभी अभी स्वच्छ भारत मिशन के अर्बन के सेकंड फेज के बारे में घोषणा की है। साथ में घोषणा की गई है अटल मिशन फॉर द रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इन दोनों स्कीम के ऊपर बात करेंगे और हम लोग बात करेंगे कि इनके फर्स्ट फेज के अंदर क्या ग्रोथ हुई थी, हम लोगों ने किन गोल को अपनाया था और सेकंड फेज के अंदर क्या होने वाला है। इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आई एम एक्सपर्ट इन प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। थाउजेंड्स ऑफ बच्चे आप ही की तरह मेरे से मेंटरशिप ले चुके हैं। इतना ही नहीं, आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप पे और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो, क्योंकि क्लास की सारी अपडेट और क्लास में पढ़ाई हुई पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। रोज सुबह 8 बजे द हिंदू का एनालिसिस मेरे ही द्वारा लिया जाता है, तो आप वहां पर भी मेरे साथ में ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में अगर आपके सामने बात करूं तो तारीख थी 15 अगस्त 2014। ये वो तारीख थी जिस दौरान में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन को अनाउंस किया। हालांकि लॉन्च किया गया गांधी जयंती के दिन, यानी कि 2 अक्टूबर 2014 के दिन, जिसके बाद आपको देखने को मिला कि स्वच्छ भारत मिशन का पहला फेज शुरू हुआ। इस पहले फेज के अंदर भारत ने स्वच्छता की तरफ आगे बढ़ा और इतना ही नहीं, एक जन आंदोलन क्रिएट किया जिसके अंदर लोगों को समझाया कि स्वच्छता का क्या महत्व है। कचरा डस्टबिन में डालने की बात की गई। इतना ही नहीं, खुले में शौच को रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद आपको देखने को मिला कि भारत ने 70 लाख से ज्यादा हाउस होल्ड में, कम्युनिटी में और पब्लिक टॉयलेट जो है वो बनाए। इतना ही नहीं, नए नए डिजिटल इनोवेशन हुए, जैसे कि गूगल मैप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि टॉयलेट के लिए अलग से एक इलाका देखने को मिलता है कि आपको कहां पर पब्लिक टॉयलेट मिल सकती है, ताकि एक व्यक्ति खुले में शौच ना करे। इतना ही नहीं, इन सारे स्टेप के जरिए भारत ओपन डिफेकेशन फ्री हुआ। भारत ने अपने आप को ओडीएफ स्टेटस दिया। ओडीएफ स्टेटस का मतलब क्या कि हम लोगों के यहाँ पर खुले में शौच नहीं होती है, ओपन डिफेकेशन हम लोग फ्री हैं। ये स्टेटस भारत ने 2019 के अंदर दिया। यहां पर 3000 से ज्यादा सिटियों के अंदर ओडीएफ प्लस स्टेटस पाया और 950 शहरों के अंदर ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस भारत को मिला। अब सवाल उठता है कि जब पहला फेज इतना बेहतर रहा है तो सेकंड फेज के अंदर क्या होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सेकंड फेज के ऊपर। अगर मैं आपके सामने सेकंड फेज की बात करूं तो सेकंड फेज के अंदर हम लोग देश को पूरी तरीके से ओपन डिफेकेशन फ्री बनाना चाहते हैं। तो पहली चीज है। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर जितना भी गार्बेज है उसको हम लोग खत्म करना चाहेंगे, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे वो लिक्विड वेस्ट हो। इतना ही नहीं, तीसरा चीज, ये सारी चीज कैसे की जाएगी, वैसे ही जैसे फर्स्ट फेज में की गई, जन आंदोलन के जरिए लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, लोगों को जोड़ा जाएगा, ताकि स्वच्छता का महत्व लोग समझे, और जब लोग समझेंगे तो भारत अपने आप स्वच्छ होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इन चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि अगर मैं आपके सामने बात करूं तो लगभग 1.41 करोड़ का यहां पर बजट प्रोवाइड किया गया है देश को गार्बेज फ्री बनाने के लिए और लोकल बॉडीज को ओपन डिफेकेशन फ्री बनाने के लिए। ओपन डिफेकेशन फ्री तो हम लोग 2019 के अंदर खुद को घोषित कर चुके हैं, पर अब हम लोगों को 1 लाख से कम आबादी वाले सारे शहरों को ओडीएफ प्लस मिनिमम और ज्यादा से ज्यादा ओडीएफ प्लस प्लस तक पहुंचना है। इसके अलावा हम लोगों को देश के अंदर को क्या बनाना है, गार्बेज फ्री। गार्बेज फ्री का मतलब क्या है, कचरा कम से कम करना है। कचरा कम करने के लिए जो कचरा हो रहा है उसको क्या करना है साहब, उसको खत्म भी करना है, जिसके अंदर 2 प्रकार का कचरा है, एक तो है लिक्विड और एक है सॉलिड। लिक्विड वेस्ट की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो आप ये बात इमेजिन कर पाओगे कि कई सारा लिक्विड वेस्ट पानी के जरिए होते हुए नदियों में जाता है और हमारी नदियों को पॉल्यूट करता है। हम लोगों को उस पानी की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हमारे लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अभी तक हम लोग वेस्ट को इकट्ठा तो कर रहे थे पर उसको मैनेज नहीं कर रहे थे। सेकंड फेज के अंदर उसको मैनेज करने की बात की गई है, जहां पर यह कहा गया है कि उन सारे शहरों के अंदर जहां पर 1 लाख से कम की आबादी है वहां पर रिवर पॉल्यूशन को कम से कम किया जाएगा। इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि लगातार शहरों के अंदर आबादी बढ़ रही है। शहरों के अंदर आबादी बढ़ने के कारण कई सारे गांव से लोग भी आ रहे हैं
और आपको देखने को मिल रहा है कि नॉर्मल रूप से भी आबादी बढ़ रही है, जिसके कारण आपको देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर अपने अर्बन इलाके में सॉलिड वेस्ट काफी ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे तो रोज 0.15 मिलियन टन तक हम लोग अर्बन एरिया में सॉलिड वेस्ट करते हैं। सॉलिड वेस्ट का मतलब क्या? वेस्ट, ऐसा कचरा जो कि सॉलिड है। और बड़ी बात यह है कि ये जो वेस्ट होता है इसे मैनेज नहीं किया जाता। आप देखेंगे तो अगर मैं इसको प्रोजेक्ट करूं 2031 तक तो भारत के शहरों में 165 मिलियन टन का सॉलिड वेस्ट होगा। 2050 तक यही सॉलिड वेस्ट 436 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। पर अगर इसी सॉलिड वेस्ट को अगर मैं सही तरीके से प्रयोग करूं तो, अरे सब नजरिए का खेल है साहब। अगर आप किसी चीज को वेस्ट कह रहे हो, अगर आपकी नजर में कुछ वेस्ट है तो वही किसी की नजर में यूजफुल है। अगर आप बात करेंगे इस वेस्ट के बारे में तो इस वेस्ट को अगर एनर्जी रिपोर्ट 2014 की माने तो भारत के अंदर जो इतना वेस्ट है उसको अगर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए बायोमास वगैरह एनर्जी के जरिए तो 439 मिलियन वॉट तक की पावर बनाई जा सकती है भारत के अंदर केवल और केवल वेस्ट से। आपको देखने को मिलेगा, इतना ही नहीं कई सारा वेस्ट आपको देखने को मिलेगा घरों की छत पे। आपके घर की छत पे ही देखना तो आपको कई सारा लकड़ी, लोहा, लंगर ऐसा वेस्ट देखने को मिलता है जो आसानी से रिसाइकल हो सकता है या फिर रीयूज हो सकता है। पर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उसको रिसाइकल रीयूज नहीं करते, उसको इकट्ठा करके रखते हैं। न केवल हमारे घर में बल्कि सरकारी बिल्डिंगों में, प्राइवेट बिल्डिंगों में, इंडस्ट्रियों में आपको ऐसा सॉलिड वेस्ट देखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम लोग एक आदत लोगों की और बनाए चीजों को रीयूज कराने की, चीजों को रिसाइकल कराने की। तो उसको रिसाइकल और रीयूज कराएं अगर, तो ये जितना भी सॉलिड वेस्ट जो इतनी भारी मात्रा के अंदर हमारे शहरी इलाकों के अंदर हो रहा है कहीं ना कहीं वो कम हो सकता है। तो यही चीज यहां पर इसके अंदर कही गई है। इसके अंदर यह कहा गया है कि हम लोग 3 Rs के जरिए आगे बढ़ेंगे। जो भारी मात्रा में सॉलिड वेस्ट हो रहा है उसको रिड्यूस किया जाएगा। कैसे रिड्यूस किया जाएगा? कि जो वेस्ट है उसको वेस्ट ना समझा जाए, उसको वापस से रीयूज करने की आदत डाली जाए, उसको रिसाइकल किया जाए। इसके अलावा साइंटिफिक तरीकों से हमारे जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैं उसको क्या किया जाए? प्रोसेस किया जाए, और प्रोसेस करने के बाद में उससे उतना फायदा निकाला जाए जितना देश को फायदा हो सकता है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा कि हमारे सेकंड फेज के स्वच्छ भारत मिशन के अर्बन वाले पार्ट में होने वाली। इसके अलावा एक और मिशन क्या था? अटल मिशन फॉर द रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का भी सेकंड फेज शुरू हो चुका है। आप देखोगे तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर यह है कि आपके शहरों के अंदर आप खुद ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि पहली चीज, कई सारे घर ऐसे हैं जो कि गरीब घर ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग जो किराए से रहते हैं वहां पर आपको पानी के टैप वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है। वो लोग उनके शहर के इलाकों के अंदर जहां पर नल आता है वहां पर बाल्टी, बकेट और वो जो तेल के डब्बे होते हैं ना उनको भर के घर के अंदर रखते हैं ताकि दिन भर का पानी का गुजारा हो पाए। इस चीज को कम करना है। और क्या करना है साहब? लोगों के घर घर तक पानी पहुंचाना है, टैप वाटर पानी पहुंचाना। ये तो पहला काम है। दूसरा काम यह है कि पानी तो पहुंचे पर कैसा हो? स्वच्छ हो, साफ हो, पीने लायक हो। तो ये दो चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अटल मिशन फॉर द रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर किया जाने वाला था। पहले फेज के अंदर लगभग 500 सिटीज के अंदर इंक्लूडेड थी। दूसरे फेज के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि 4700 अर्बन लोकल बॉडी को इंक्लूड किया गया है और 4372 सिटी को यहां पर इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर 100% अर्बन एरिया के अंदर जिनकी आबादी 1 लाख से कम की है वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी की जाएगी। सवाल उठेगा कि इतना सारा पानी कहां से आएगा? पानी की कमी नहीं है साहब। पानी आपको देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा कि आप जहां पर बहुत कम पानी कहते हो ना, आपको अक्सर वहां पर भी देश के अंदर बाढ़ आती हुई दिखती है। प्रॉब्लम यह है कि पानी आता है पर उसकी बचत नहीं होती। जो बारिश होती है उसे हार्वेस्ट नहीं किया जाता। वो ऐसा कैसा बह के नदियों में और नदियों से समंदर में मिल जाता है, और जब वो समंदर में मिल जाता है तो वो पानी पीने योग्य नहीं होता। पर वहीं अगर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो भारत के अंदर जितनी भी पानी की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर किया जाएगा।
इतना ही नहीं, जितना नॉन रेवेन्यू वाटर है उसको 20% तक लेके आया जाएगा, कम करके 20% तक लेके आया जाएगा। अधिकतर पानी जो है वो रेन हार्वेस्टिंग के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इतना ही नहीं, 20% ट्रीटेड वेस्ट वाटर को रीयूज किया जाएगा। ऐसा पानी जो खराब है, जिसका प्रयोग कर लिया गया है पर वो फिर भी इंडस्ट्री के अंदर प्रयोग आ सकता है, तो क्यों ना उसको ट्रीट करके हम लोग रीयूज करें। तो 20% पानी को रीयूज किया जाएगा और इंडस्ट्रियल वाटर की डिमांड को भी 40% तक पूरा किया जाएगा रीयूज वेस्ट वाटर के जरिए। इसके अलावा क्या पानी सारा रीयूज करके ही पिएंगे क्या? पेयजल के लिए भी यहां पर सारी चीजें की गई है कि पेयजल सर्वेक्षण की बात भी यहां पर की गई है, जहां पर अलग अलग सिटियों के अंदर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को रीयूज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर किया जाएगा, वाटर की मैपिंग की जाएगी, वाटर बॉडी की मैपिंग की जाएगी, जिसके जरिए हमारा जो पानी का सिस्टम है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर रूप से हो सके। कहां पर पानी पीने लायक भेजना है और कहां पर रीयूज पानी भेजना है, उस चीज की जानकारी सरकार के पास भी रहे। इतना ही नहीं, पानी की क्वांटिटी और पानी की क्वालिटी दोनों चीज का ध्यान यहां पर इस मिशन के अंदर रखा जाएगा। ये जो सेकंड फेज है अमृत का, अमृत 2.0 का, वो पानी के लिए अर्बन इलाके में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अर्बन इलाके के लिए ये 2 मिशन हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था खास। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो नीचे एक अंगूठा दिख रहा होगा, उसको दबा देना और वो जो घंटी वाला बटन है ना वो भी दबा देना। अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हो SRC10। SRC10 कोड यूज करने के बाद आपको डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, चाहे वो प्लस कोर्स हो चाहे वो आइकनिक कोर्स हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।